हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू तेलुगु फैन फिक्शन शेयर करने वाली हूँ जिसका नेम है आई वांट यू। टॉप 23 है इसमें। ओके, पार्ट 1 आज मैं शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 10 साल का एक लड़का उनके आवाज़ सुनकर डर से काँप रहा है। छोटा सा बच्चा डरकर अपने क्लोजेस्ट के अंदर बैठकर काँप रहा था। खुद को एक मुलायम सा चादर से लिपट लिया था उसने और दोनों हाथों से अपने घुटनों को कसकर हाँक किए हुए था। उसके आंखें नम थी, आंखों से नॉन स्टॉप आंसू गिर रहे थे। वो अपने डैड को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। वो और ज़्यादा कांपने लगता है जब वो मास्टर बेडरूम के अंदर से अपने मॉम की तेज़ कराहने की आवाज़ को सुनता है। बच्चा होने के नाते उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उस कमरे के अंदर आखिर क्या हो रहा है। कराहने की आवाज़ उसे बहुत ज़्यादा डरा रहा था। उसे ये नहीं पता था कि क्या है ये, लेकिन बच्चा होने के बावजूद उसे इतना पता था कि उस कमरे में जो हो रहा है ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। लेकिन जल्द ही उसके सांसें भारी हो गई क्योंकि अब वो कमरे के अंदर एक और महिला की आवाज़ सुनी जो अभी उसके कमरे के अंदर खड़ी हैं। वो लेडी इविली स्माइल करके कहती हैं, तुम कहाँ हो हनी? आई नो तुम इसी कमरे में हो। आई मिस यू अ लॉट हनी। वो लिटिल बॉय डर से और भी ज़्यादा काँप उठता है क्योंकि वो जानता है अभी उसे फिर से वही दर्द सहन करना पड़ेगा जिससे वो सबसे ज़्यादा नफरत करता है। वो लेडी कमरे में चलते हुए कहती हैं, बेबी देखो तुम्हारे मॉम मेरे ब्रदर के साथ मस्ती कर रही है, लेकिन तुम देखो मैं यहाँ बिल्कुल अकेली हूँ। मुझे एक पार्टनर की ज़रूरत है और इसमें तुम मेरे सबसे अच्छे पार्टनर हो सकते हो। तेते प्लीज़ ना बेबी, बाहर आओ। चलो हम बैठकर बातें करते हैं। वेट, हम तुम्हारे फेवरेट कार्टून मूवी नहीं, ये बहुत बोरिंग है क्योंकि मैं तुम्हारे तरह चाइल्ड नहीं हूँ। चलो हम एक रोमांटिक फिल्म देखते हैं। उसे देखने के बाद तुम्हें भी लगेगा हमें एक साथ मिलकर फन करना चाहिए। बेबी बेबी आई नो तुम मुझे सुन पा रहे हो। अगर तुम बाहर नहीं आओगे तो फिर मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगी, और अगर तुम बाहर आ जाओगे तो मैं तुम्हें ढेर सारी चॉकलेट और टेडीज खरीद कर दूंगी। तो बेबी बताओ, क्या तुम्हें चॉकलेट और ढेर सारी टॉयज नहीं चाहिए? चलो बाहर आओ, मुझे और बोर मत करो। चलो मज़े करते हैं। ओके? ते अपने दोनों हाथों से अपना मुंह कसकर पकड़ लिया क्योंकि अभी उसके मुंह से रोने की आवाज़ बस निकल नहीं वाला था। वो लेडी कमरे की चारों तरफ अच्छी तरह से नज़र घुमाकर देखा और उसके बाद वो शैतान महिला क्लोजेस्ट के तरफ देखकर इविली स्मार्क करने लगती हैं। लिटिल ते को लगा कि वो लेडी उसके कमरे से बाहर चली गई है। ते सॉफ्टली आहें भरता है। ते के विजन ब्लरी हो गया था, उसे सब धुंधला सा दिखाई दे रहा था। ते रोते हुए धीरे से विस्पर करके कहता है, डैड प्लीज़ सेव मी, आई मिस यू डैड। अचानक क्लोजेस्ट का दरवाज़ा खुल गया जिससे ते डर कर हाँफने लगता है। वो लेडी स्मार्क करके कहती हैं, ओह तो तुम यहाँ हो प्रीटी बॉय। ते बुरी तरह कांपने लगता है और साइलेंटली रोने लगता है। वो लेडी ते को छूने की कोशिश करते हुए कहती हैं, ओह माय बेबी, तुम क्यों रो रहे हो? मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाऊँगी, मैं तो तुमसे प्यार करूँगी। माय बेबी बॉय, मम्मी विल लव यू माय बेबी, डोंट क्राई। अगर तुम रोओगे तो मम्मी को भी बहुत रोना आएगी, प्लीज़ ना मत रो बेबी। ते ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। ते आवाज़ें करके रोने लगा और वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन वो लेडी लिटिल ते का हाथ पकड़ लिया और उसका हाथ उसके पीठ के पीछे ले जाकर बांध दिया। ते चिल्लाते हुए कहता है, प्लीज़ लीव ते आंटी, प्लीज़ लीव मी। वो लेडी कहती है, मुझे आंटी कहने की हिम्मत मत करना। ते फ्लिंच हो जाता है और ज़्यादा रोने लगता है। उस लेडी ने लिटिल ते को बिस्तर पर धक्का देकर गिरा दिया। ते डर से
चीख पड़ता है। ते क्राइंग टोन में कहता है, डैड हेल्प ते ते, मम्मा हेल्प मी। वो लेडी ते को बिस्तर पर लेटा देता है। उसके बाद वो तैयांग के ऊपर आकर बैठ जाती हैं और अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती हैं। ते बुरी तरह डर गया। ते और ज़ोर से चिल्लाकर मदद के लिए अपने मम्मा को बुला रहा था। ते भागने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि वो लेडी उसके पैरों के ऊपर आकर बैठ गई थी, वो भी उस पर सारा वजन डालकर। जल्द ही वो लेडी खुद के भी कपड़े उतार लिया था पूरी तरह से। उसके बाद वो लेडी अपने हाथों से तैयांग के छाती को छूना चालू कर दिया और अपने नाखून से तैयांग के शार्ट बीच में से पूरी तरह से फाड़ दिया। ते कांपने और रोने लगता है। ते आंसू के वजह से कुछ भी ठीक से देख नहीं पा रहा था। वो लेडी स्मार्ट करके कहती है, ओ माई बेबी, तुम बहुत ब्यूटीफुली ग्रो कर रहे हो। आई एम श्योर बड़ा होने के बाद तुम एक हैंडसम आदमी बनोगे। वो लेडी तैयांग के स्मूथ सिल्की और लॉन्ग हेयर को छूता है, उसका छाती को छूने लगती है। ते साइलेंटली क्राई कर रहा था। ते क्राइंग टोन में आखिरी होप के साथ कहता है, मम्मा प्लीज़ सेव ते ते, हेल्प मम्मा। वो लेडी उपहास करते हुए कहती हैं, सो सैड बेबी, तुम अब भी यही सोचते हो कि वो कमीनी तुम्हें बचाने आएगी, तुम्हें बचा लेगी, जबकि वो दूसरे कमरे में मेरे भाई के साथ मस्ती कर रही है। उसे तो तुम्हारा ख्याल तक नहीं है, तुम उसके लिए सिर्फ एक बोझ हो बेबी। लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मम्मी के बातें मानोगे तो मम्मी तुम्हें सब कुछ देंगी। मम्मी तुम्हें कभी चोट नहीं पहुँचाएंगी। बेबी डू यू नो, तुम्हारे डैड की मृत्यु 5 दिन पहले हुई है। सो सैड ना, लेकिन तुम मत रो। ते कहता है, नो यू आर लायर, अब झूठी हो आंटी। वो लेडी कहती है, नो बेबी मैं सच बोल रही हूँ, लेकिन तुम्हारे मॉम को तो इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि वो यही चाहती थी कि तुम्हारे डैड मर जाए और वो तुमसे भी प्यार नहीं करती हैं। जल्द ही एक पूरा किम एम्पायर हमारे हाथ में होगा। ये कहकर वो लेडी ते के शॉर्ट को हाथ लगाती है। ते जोर से चीखता है, चीख कर कहता है, गंदी आंटी, डोंट टच ते ते, लेट ते ते गो। I hate you, auntie. No, auntie, you are a bad person. Leave Tete. Dad. At present time, 30 years का एक टॉल हैंडसम मैन नींद में जोर से चिल्लाया और एकदम से अपने आंखें खोल लिया। उसे बहुत पसीना आ रहा था, शरीर बुरी तरह से काँप रहे थे। उसे फिर से सबसे बुरा सपना का सामना करना पड़ा। वो जोर जोर से सांस ले रहा था, उसके आंखें नम थी। उसने अपने चेहरे पर हाथ रखा तो उसने महसूस किया कि उसे पसीना आ रहा है। उसके छाती पसीनों से भरे हुए थे और चेहरा भी। उसने नाइट स्टैंड की तरफ देखा। नाइट स्टैंड के पास से मेडिसिन बोतल हाथ में उठाया और उसमें से एक गोली बाहर निकालकर अपने मुंह में डालकर पानी का ग्लास लेकर पानी से मेडिसिन निकाल लेता है। उसने अपने बालों पर हाथ फेरा जो पसीनों से भीग चुका था। वह अपने कमरे की चारों तरफ नज़रें घुमाकर देखता है। जब उसे यकीन हो गया कि कमरे में कोई नहीं है, फाइनली उसके सांसें नॉर्मल हो जाता है। तयंग आहें भरकर दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखता है। अभी बस सुबह के 6 ही बज रहे थे। तयंग फिर से आहें भरकर अपने बिस्तर से बाहर निकलकर चलकर ह्यूज ग्लास विंडो के पास आकर खड़ा हो जाता है। तयंग विंडो के पास खड़े होकर सूरज को निकलते हुए देखता है। उसके कुछ देर बाद तेई मॉर्निंग रूटीन के लिए बाथरूम के अंदर आ जाता है। अब सुबह के 9 बजे तयंग अपने कुर्सी पर एक मैजेस्टिक डार्क ऑरा के साथ बैठा हुआ था। उसका चेहरा उसके इमोशंस के तरह ही ठंडा था। तयंग अपने एक्सपेंसिव ऑफिस सूट पहनकर तैयार है। तयंग अपने मोबाइल की ओर देखता है और कॉफ़ी कप से कॉफ़ी की एक सिप लेता है। तयंग कोल्ड वॉइस में पूछता है, जेहब कहाँ है? मेड तयंग के कोल्ड वॉइस से डरकर कांप उठती है। मेड सिर झुकाकर कहती है, यंग मास्टर आ रहा है मिस्टर किम। तयंग कहता है,
जब मुस्कुराते हुए कहता है गुड मॉर्निंग डैड। तयंग अपने सन की तरफ देखा और थोड़ा मुस्कुराया। तयंग अपने सन की तरफ देखकर सॉफ्ट टोन में कहता है गुड मॉर्निंग सन। जब स्माइल करके कहता है डैड चलो नाश्ता शुरू करते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। तयंग हल्के स्माइल के साथ क्यूटली अपने फेस को हिलाकर नाश्ता शुरू करने के लिए परमिशन देता है। दोनों फादर एंड सन अपना नाश्ता करने लगता है। जब कहता है डैड आज मैं घर देर से आऊँगा, मैं अपने दोस्त जैक्सन के साथ बाहर जा रहा हूँ। तयंग कहता है ठीक है, लेकिन ज़्यादा देर मत करना, और अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो मेरा ब्लैक कार्ड इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।